हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक गुण। इसमें पहला पॉइंट है अवस्था, यानी कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं गैस, द्रव या ठोस किस अवस्था में होते हैं। तो पहले पॉइंट में नोट करेंगे CH3F CH3Cl CH3Br CH3CH2 Cl CH3CH2 F। आदि गैस अवस्था में होते हैं। गैस अवस्था में होते हैं। तथा उच्चतर हेलो एल्केन्स द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं। CH3F CH3Cl CH3Br CH3CH2Cl CH3CH2F ये किस अवस्था में होते हैं? गैस अवस्था में। और उच्चतर हेलो एल्केन्स किस अवस्था में होंगे? द्रव अथवा ठोस अवस्था में। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन्स शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन्स रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं, लेकिन एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में
प्रकाश की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करते हैं। शुद्ध अवस्था में किस में होंगे? रंगहीन, मतलब कोई कलर नहीं होता है इसका। लेकिन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट नोट करते हैं, घनत्व। घनत्व क्या होता है? हेलो एल्केन्स का अणु भार बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो यहां नोट कर लेते हैं, हेलो एल्केन्स का घनत्व अणुभार के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा? अणुभार के। घनत्व इज प्रोपोर्शनल अणुभार। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, CH3Cl, CH3Cl या एक तरफ से लिख सकते हैं CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो यहाँ पर एल्किल समूह सभी में कैसा है? समान है। और यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका क्या है? अणुभार बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो क्या होगा? इसका घनत्व भी बढ़ेगा। तो सबसे अधिक किसका होगा? आयोडोमेथेन। और सबसे कम किसका होगा? फ्लोरोमेथेन का। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से, ये है CH3Cl, CH3, CH2Cl, CH3, CH2, CH2Cl, और लिख सकते हैं CH3, CH2, CH2, CH2Cl। तो इसमें क्या हो रहा है? यहां पर हेलोजन तो समान है, कौन सा है? क्लोरीन। लेकिन कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, तो अणुभार बढ़ेगा, तो इसका घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो सबसे अधिक किसका होगा? क्लोरोब्यूटेन का। सबसे कम क्लोरोमेथेन का। इस प्रकार से अगला पॉइंट नोट करेंगे, एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड जल से भारी होते हैं। एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड जल से भारी होते हैं क्योंकि इनका मास अधिक होता है। तो पॉज करके ये पॉइंट नोट कर लें। नोट कर लिया?
मिटा दें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, गलनांक व क्वथनांक। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। अब जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। किससे अधिक होते हैं? तो इसमें भी आप पहला पॉइंट नोट करेंगे, हेलो एल्केन्स के गलनांक व क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। किससे होंगे? जनक हाइड्रोकार्बन से। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, एल्केन्स में से, मतलब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणुओं को किससे विस्थापित करते हैं? हेलोजन परमाणुओं से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ये CH4, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिया Cl के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3Cl। किससे विस्थापित कर दिया? Cl से। तो ये तो क्या है, जनक हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहाँ CH4 हाइड्रोजन विस्थापित हो गया यार, यहाँ पर क्या जुड़ गया? Cl। Cl का मास कितना होता है? 35.5। तो जनक हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स का जो गलनांक व क्वथनांक है ये अधिक हो जाते हैं, क्योंकि अणु भार बढ़ जाता है। अणु भार बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स फोर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, इसलिए इनका जो गलनांक व क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, अणु भार बढ़ने से गलनांक व क्वथनांक बढ़ते हैं। अणु भार बढ़ने से गलनांक व क्वथनांक बढ़ते हैं। इसका रीजन क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहां पर है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो अणु भार बढ़ने से क्या हो रहा है, देखो यहां पर एल्किल समूह समान है, यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चेंज हो रहे हैं हेलोजन, इनका अणु भार बढ़ रहा है। सबसे अधिक किसका होगा? I का। तो अणु भार बढ़ने से जो वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ने से गलनांक व क्वथनांक बढ़ जाएंगे। और अणु भार भी बढ़ रहा है, अणु भार बढ़ेगा तो क्या होगा? गलनांक और क्वथनांक बढ़ेंगे। तो सबसे अधिक किसका होगा? आयोडो एल्केन का, आयोडोमेथेन, और सबसे कम किसका होगा? फ्लोरोमेथेन का। यह इस प्रकार से है।
C सिंगल बॉन्ड F या Cl लिख सकते हैं। कोई से एक हेलोजन ले लें और कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ा दें। C सिंगल बॉन्ड C, Cl, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, Cl, Cl। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता पूरी करने के लिए क्या जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन। तो यहां पर देखें एक कार्बन है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 हो गए। तो अणुभार किसका अधिक होगा? सबसे अधिक किसका? तो इसका गलनांक व क्वथनांक सबसे अधिक होगा। सबसे कम किसका होगा? क्लोरोमीथेन का। अब मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनका अणुभार समान हो, तो क्या लिखेंगे? अगले पॉइंट में लिख लेंगे हेलो एल्केन्स का अणुभार समान होने पर गलनांक व क्वथनांक निम्न क्रम में होते हैं। तो सबसे अधिक किसका होगा इसमें? वन डिग्री। उससे कम किसका होगा? 2 डिग्री। उससे कम किसका होगा? 3 डिग्री। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लें, जैसे ये है CH3, CH2, 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 Cl। और कौन सा हो सकता है? CH3, CH, CH3, CH2, CH3, इस प्रकार से। ये 1 डिग्री हो गया, ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री। CH3, CH3, Cl, CH3, ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री। अब देखिए यहां पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री। इसमें जो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। और इसमें जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन नजदीक के 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। तो इसमें क्या है? अणुभार तो समान है, अणुभार समान होगा तो गलनांक और क्वथनांक का जो क्रम होगा सबसे अधिक किसका होगा? 1 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का और सबसे कम किसका होगा? 3 डिग्री का। तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? 1 डिग्री और सबसे कम किसका हो जाएगा? 3 डिग्री का। ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में,
ई पॉइंट। शाखाएं बढ़ने से गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक घटते हैं। शाखाएं बढ़ने से गलनांक व क्वथनांक घटते हैं, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल घटता है, जिससे वान डेर वाल बल कम हो जाता है। शाखाएं बढ़ने से गलनांक व क्वथनांक घटेंगे। इसका रीजन क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो वान डेर वाल जो फोर्स है वो कम हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लें, CH3 CH2 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 CH2Br, CH3 CH2 CH2, यहाँ लिखते हैं CH3। CH2Br, CH3 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 CH2Br। तो शाखाएं बढ़ने से यहां पर देखें, इसका ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल इसका अधिक है, फिर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो गया, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम हो गया। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने से क्या होता है? वान डेर वाल बल होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो वान डेर वाल बल कम होने से गलनांक व क्वथनांक कम हो जाते हैं। तो सबसे अधिक किसका होगा? इसका सबसे अधिक हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा? इसका। देखो यहाँ पर इसमें कोई शाखा नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, इसमें यहाँ पर एक साइड चेन है, इसमें अधिक साइड चेन हो गई, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम हो गया, इसलिए इसका गलनांक व क्वथनांक सबसे कम हो जाएगा। तो ये पांचवा पॉइंट गलनांक व क्वथनांक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मस्त है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं है। अगला पॉइंट है विलेयता। अब जो हेलो एल्केन्स हैं या एल्किल हैलाइड हैं वो जल में विलय होंगे या नहीं होंगे? अधिकतर जल में देखते हैं। तो मान लीजिए यहां पर ये है RH, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं? ध्रुवीय। H2O है, ये भी कैसा होता है? ये भी कैसा होता है? ध्रुवीय।
जैसे आप पढ़ चुके हैं, ध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। तो ये ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, इसका मतलब ये इसमें विलय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो जल में विलय नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या होता है, जो H2O है उसमें होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर जो एल्किल हैलाइड है वो H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए हेलो एल्केन्स जल में विलय नहीं होते हैं। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स जल में अविलय होते हैं, क्योंकि ये जल में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए जल में कैसे होते हैं, अविलय। पहला पॉइंट। दूसरा इसमें लिख लेंगे, ये कार्बनिक विलायक, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर आदि में विलय होते हैं, तो ध्यान में रखना है, हेलो एल्केन्स होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है, मतलब ध्रुवीय होते हैं। H2O भी कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। तो इसमें घुल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो हेलो एल्केन्स जो H2O के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए हेलो एल्केन्स जल में अविलय होते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे मान लीजिए बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, इसमें विलय होते हैं। तो ये थे हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट कौन सा है, एक तो आपका है विलयता, और कौन सा था, गलनांक व क्वथनांक। इन दोनों से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अक्सर हम क्या गलत कर देते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो दोनों पोलर हैं तो इसमें मिक्स हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें ये अपवाद है। अपवाद क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हेलो एल्केन्स है वो H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अणुओं के मध्य में उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये जल में अविलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं, विलय होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, गलनांक व क्वथनांक और विलयता। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रासायनिक गुण।